तो ये है हमारा गिग्स फॉर गिग्स का टू स्मॉलेस्ट इन एवरी सावेरी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर बोला गया है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर array, the task is to find the return the maximum sum of the smallest and second smallest element among all possible subarray of size greater than 1. If it is not possible then return -1. तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इससे स्मॉलेस्ट यहाँ पर ढूंढ रहे 4 और 3 में जो स्मॉलेस्ट है 3 है और सेकंड स्मॉलेस्ट 4 है। तो यहाँ पर मुझे पहले से बोला गया है यहाँ पर मैक्सिमम सम, जो भी वैल्यू मैक्सिमम सम होगा उसको मुझे यहाँ पर आंसर में आउटपुट में प्रिंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बहुत सारा अप्रोच यूज़ कर सकते हो। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप यूज़ करके उस पर इफ एल्स फंक्शन दे के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रोसेस करूँगा। यहाँ पर हम एक लेंगे इन मैक्स सम डिफाइन कर देंगे। मैक्स सम हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। मैं इस उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा -1 मैं क्यों कर रहा हूँ। -1 मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं जब हर इंडेक्स को पर i++ कर रहा हूँ, जब मैं लास्ट इंडेक्स पर तक चला जाऊँगा तो मैं दूसरे वैल्यू के साथ मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा कि मेरा स्मॉलेस्ट कौन सा है। इसीलिए मैं -1 ही कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इंट सम को मैं डिफाइन कर दूंगा i प्लस 1 कर दूंगा। देन मैक्स सम कर दूंगा इज इक्वल टू मैक्स राइट करके मैक्स सम और सम। मैक्स सम का जो एस है वो बड़ा होगा, मैं कर दूंगा मैक्स सम और सम। यहाँ पर रिटर्न मैक्स सम कर दूंगा। इसको रन करते हैं पहले। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखा रहा है कि मैक्स सम रिटर्न मैक्स सम। ओके, यहाँ पर मैं मैक्स सम के जगह पे मैं यहाँ पर एस बड़ा नहीं लिखा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी मैं इसको बड़ा करना पड़ेगा। आप देख रहे हो पूरा कंपैरिजन कंप्लीट दिखा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बहुत शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व किया है। आप चाहे तो इसको फॉर लूप यूज करके यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप फॉर लूप पहले लगाओ, फॉर लूप लगाने के बाद इफ लूप चलाओ। इफ लूप में आप कंडीशन दे सकते हो कि एरर जे अगर जे लेस देन स्मॉलेस्ट होता है तो आपके ये लूप इसमें आगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे स्टोर हो जाएगा। और दूसरी बात एल्स इफ पे आप एक और कंडीशन लगाओ कि एरर जे जो वैल्यू है, एरर जे का जो वैल्यू अगर लेस देन सेकंड स्मॉलेस्ट होता है तो इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का आगे स्टोर हो जाएगा। मतलब ये आइटरेटर पे जाके चेक करेगा मेरा वैल्यू स्मॉलेस्ट है या सेकंड स्मॉलेस्ट है। इस तरीके से कैसे भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको बहुत शॉर्ट तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ, इसलिए आप चाहे तो उस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये टेस्ट कैसे पास हुआ है।